नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और एमए सभी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या बीए ऑनर्स या एमए पोल साइंस, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे डीयू, इग्नू, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो का पार्ट 1 पहले देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता के अंतर्गत गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, इसका अर्थ और गुटनिरपेक्षता को अपनाने के कारण या उद्देश्य पढ़ चुके हैं। इसके साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास, यह भी जो है वीडियो के पार्ट 1 में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं क्या है? गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा तटस्थता की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। तटस्थता का अर्थ है किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद न करना, जबकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है पहले से ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद करना और अपने मत को बनाए रखना। ठीक है, तटस्थता का अर्थ है किसी मुद्दे पर बातचीत ना करना, वाद विवाद ना करना, जबकि गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद करना और अपना जो मत है उसे बनाए रखना। राष्ट्र हित और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषता क्या है कि राष्ट्र के हित के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय, विश्व शांति बनाए रखने के साथ साथ अपने हितों की पूर्ति, राष्ट्र हित तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद का समन्वय है। मतलब विश्व में शांति भी बनी रहे और अपने हितों की भी पूर्ति हो, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ हमारा समन्वय हो। विश्व शांति की चिंता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश हैं उन्हें विश्व में शांति बनाए रखने की चिंता है। आर्थिक सहायता लेना। आर्थिक सहायता के कारण बहुत सारे देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाई है ताकि वह दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय की स्वतंत्रता। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उपनिवेशवाद और जातिवाद का विरोध करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता उपनिवेशवाद और जातिवाद का विरोध करना। शक्ति की राजनीति का विरोध करना, अर्थात अमेरिका पावरफुल है या फिर सोवियत संघ पावरफुल है, इसका विरोध करना। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या? जिसमें विकासशील देशों को भी फायदा हो, उनका भी विकास हो। अब हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए आप इसकी प्रासंगिकता को पूरा देखें। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। गुटनिरपेक्षता क्या है? भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। इसके आधार पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति अपनाई, उसे व्यवहार में लागू भी किया। मतलब भारत ने इसके आधार पर जो है एक स्वतंत्र नीति अपनाई और उसे लागू भी किया। इस आंदोलन का उद्देश्य शक्ति गुट से दूर रहकर अपने देश के लिए अलग पहचान और अस्तित्व बनाए रखना है। शक्ति गुटों से दूर रहना और अपने देश के लिए अलग पहचान बनाना और अस्तित्व बनाए रखना था। कह रहे हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ शीत युद्ध काल में हुआ था, परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शीत युद्ध समाप्त हो गया है, अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया है। इस टाइम अमेरिका ही जो है एक महाशक्ति है तथा संसार एक ध्रुवीय हो चुका है। ऐसे बदलते हुए परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आज जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं, शीत युद्ध भी समाप्त हो गया है और अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया है। संसार क्या है? एक ध्रुवीय है, मतलब अमेरिका ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, एक ध्रुवीय हो चुका है। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जब दो गुट रहे ही नहीं, अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट रहे नहीं, सोवियत संघ का पतन हो गया तो अमेरिका ही महाशक्ति रह गया, तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या अस्तित्व बनता है? ठीक है, जब गुट ही नहीं रहे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या अस्तित्व बनता है, इस पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आलोचकों का मत है
कि विश्व में जब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है, तथा सोवियत संघ के विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई है, इसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है और इसे अब समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर आज प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है तथा इसे समाप्त कर देना चाहिए। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता नव उपनिवेशवाद के इस काल में विदेश नीति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, कि जो विदेश नीति है हमारी वह स्वतंत्र रहनी चाहिए। गुटनिरपेक्षता की नीति स्वतंत्रता और संप्रभुता का ही प्रतीक है कि हम स्वतंत्र हैं और संप्रभु हैं। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, सहयोग, झगड़ों का शांतिपूर्ण विधि से निपटारा करने का समर्थन गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सिद्धांतों की पुष्टि और प्रासंगिकता को दिखाता है। मतलब शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाना और शांति बनाए रखना, सहयोग करना और झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों की पुष्टि और प्रासंगिकता को दिखाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की पुनर्रचना के लिए प्रतिबद्धता ताकि विकसित और विकासशील देशों के लिए न्याय और समानता स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुनर्रचना की बात करते हैं ये, ताकि विकसित और विकासशील देशों में न्याय और समानता स्थापित हो। और यह समस्या आज भी विद्यमान है कि आर्थिक रूप से जो है विकासशील देश पिछड़े हुए हैं और न्याय समानता की बात की जा रही है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। आज भी विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक असमानता है, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। ठीक है, आज भी आर्थिक असमानता विद्यमान है, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता विद्यमान है। तीसरे विश्व के देशों के हितों की रक्षा के लिए यह आंदोलन आज भी एक भरोसेमंद मंच प्रदान करता है। परमाणु हथियार, सर्वसत्तावाद आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्यमान है। परमाणुओं का प्रयोग करना और शक्तिशाली आज भी जो है राजनीति में विद्यमान है। इनके उन्मूलन के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी है। ठीक है, इनकी समाप्ति के लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समाप्ति के लिए गुटनिरपेक्ष देश एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। आतंकवाद की समाप्ति के लिए जो है आज भी ये जो है एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। इन लक्ष्यों को अभी पूर्णता किया जाना शेष है। अभी जो है आतंकवाद से निपटा नहीं गया है, इसका लक्ष्य शेष है। इसलिए गुटनिरपेक्ष के अस्तित्व की अभी भी आवश्यकता है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रहते हुए भारत ने न केवल अपने हितों की रक्षा की है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा करी है। अपने हितों की और अंतर्राष्ट्रीय हितों की भी रक्षा की है। सुरक्षा परिषद का लोकतंत्र करना अभी बाकी है। जो सुरक्षा परिषद है इसका लोकतंत्रीकरण करना अभी बाकी है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। गुटनिरपेक्ष देशों की एकजुटता ही इन देशों के हितों की रक्षा कर सकती है। अगर गुटनिरपेक्ष देश जो है एकजुट होंगे तो इनके हितों की रक्षा हो सकेगी। अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं के नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। ठीक है, इन समस्याओं से निपटने के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए, जो यूएनओ है उसे अमेरिका के प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए इसका औचित्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों के सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। विकासशील देशों के लिए क्या है? सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है कि वह किसी गुट में शामिल नहीं हो रहे और अपनी नीतियों का निर्धारण स्वयं कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य। आज के समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सक्रिय और उचित भागीदारी, ताकि इस समय जो है वह अपनी उचित भागीदारी निभाए और सक्रिय भागीदारी निभाए। सैनिक गठबंधन और ध्रुवीकरण के सिद्धांत का विरोध, अर्थात सैनिक जो गठबंधन बनते हैं जो शीत युद्ध के टाइम बने थे, नाटो, सेटो, सेंटो, उन गठबंधनों और ध्रुवीकरण से दूर रहना। नव उपनिवेशवाद का विरोध करना, जो वैश्वीकरण के रूप में नव उपनिवेशवाद आ रहा है उसका भी विरोध करना। निशस्त्रीकरण उद्देश्य की प्राप्ति, मतलब किसी भी राष्ट्र के पास शस्त्र ना हो, निशस्त्रीकरण की प्राप्ति हो। तीसरी दुनिया के देशों के लिए आवश्यक प्रयास करना, उनके विकास का कार्य करना। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है इसमें विकासशील देशों के हितों की सुरक्षा करना।
यह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हैं। अंत में यह कहा गया है कि अतः यह कहना कि एक ध्रुवीय विश्व है, मतलब जहां अमेरिका का ही प्रभुत्व है, वहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक है, उसका कोई महत्व नहीं है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। यह बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि यह जो है एक ध्रुवीय शक्ति पर अंकुश लगाता है और तीसरे विश्व के देशों के विकास की बात करता है, सैनिक गठबंधनों, ध्रुवीकरण से दूर रहने की बात करता है, शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाने तथा देशों में शांतिपूर्ण तरीके से वाद विवाद करने के बारे में बात करता है। इसलिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं अब हम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता इस बात से ज्ञात होती है कि वर्तमान समय तक 18 गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। यह सिद्ध करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। अगर प्रासंगिक ना होते तो इसके सम्मेलन क्यों आयोजित किए जाते। इसके साथ साथ जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ तब इसमें 25 देशों ने भाग लिया था, 25 देश इसके सदस्य थे, परंतु आज लगभग 120 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, परंतु वर्तमान समय में 120 सदस्य देश हैं इसके। इस तथ्य से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का पता चलता है। ठीक है, इन तथ्यों से हम बोल सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकते हैं। जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।